बालवीर, हमें इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं देर तो नहीं हो गई और कहीं भस्म होश में तो नहीं आ गया। बस ये आगिल है, बेनाम नहीं। आगिल ने तुम्हें रिहा करवाया है। भस्म छोड़ो। डूब गई ना तेरी बिटिया। अगर ये भस्म होश में आने के बाद बेकाबू हो जाए तो ये तान का हथियार है, इसे कुछ देर के लिए बेहोश कर देगा। बाल बाल बच गई। अच्छा हुआ स्वर्ण पुष्प का असर पूरा होने से पहले ही मैंने भस्म को होश में आने से बचा लिया। अच्छा हुआ भांजी, तुमने इसे पूरी तरह होश में आने से रोक दिया, वरना आज तो तेरी लुटिया डूब ही जाती। ऐसा मैं नहीं, तुम सोच रही थी, तो मैंने तो बस बोल दिया। अरे मैं तुम्हें मरने थोड़ी देता, मैं कोई शस्त्र के साथ तैयार भी था। हाँ। अरे मैं तो इसे पहले ही मारने वाला था। अगर मैं इस पे वार कर देता ना, तो ये भस्म तो सचमुच भस्म हो जाता। हाँ। ऐसा मैं सोच रहा था। सोच तो सकता ही हूँ ना भांजी। अच्छा ये सब छोड़, तू बता, तू क्या सोच रही है? हाँ आगिल, अब आप क्या करेंगी? भस्म को जगाना जरूरी भी है, और अगर इसे जगाया तो आपकी जान को खतरा भी है। फंस गई रे भांजी, तू तो फंस गई। आगिल को फंसा सके ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। मैं भस्म को होश में भी लाऊंगी, पर क्या पर? मतलब ये ऐसे ही बेहोश रहेगा? अरे अरे अरे, ये तो वही बात हो गई ना कि इतने सालों से तपस्या करके महाजादू हासिल किया, फिर काश्मीर में फंसा दिया। हाँ, ये तो वही हो गया ना कि गले की हड्डी ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, फिर इसे जगा भी नहीं सकते। हमेशा तेरे साथ ऐसा क्यों होता है भांजी? किसने कहा कि मैं भस्म को जगाऊंगी नहीं? अरे वाह 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 भांजी, तेरा अपने मकसद के प्रति इतना समर्पण है कि तू मरने को भी तैयार हो गई है। हाँ? पर तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। तेरी मौत के बाद हिमवास की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। तेरा एक बहुत अच्छा पुतला बनवाऊंगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसमें मैं तेरा ये बदनाम मतलब बेनाम वाला चेहरा लगवाऊं या फिर पहले वाला? डूब गई रे, तेरी लुटिया डूब गई। मैं भस्म को जगाऊंगी भी और मैं मरूंगी भी नहीं। मरेगा तो वो बालवीर और उसकी माँ बेना। शायद मेरे पिता अब तक होश में आ गए होंगे महामहिम, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप
मुझे हिम्बाश लोग जाने से ना रोके। मेरी वजह से आज वो आजाद है और इसीलिए उन्हें कैद करने भी मैं ही जाऊंगा। आप मुझे रोकिएगा मत। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं बालवीर। लेकिन हम तुम्हें अकेले जाने भी नहीं देंगे। पिछली बार हमने तुम्हारे पिता समान लहमार के साथ मिलकर भस्म को हराया था। इस बार हम तुम्हारे साथ मिलकर भस्म को हराएंगे। मैं भी आपके साथ आऊंगी। आगे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रुको। नमशीश। दाशवान रहे। आओ बेनाम। मैं भी जाऊंगी आप सबके साथ। आपने कहा था ना कि पिछली बार की तरह हम सब मिलकर इस बार भस्म को पकड़ेंगे। हमें जो भी करना है वो जल्दी करना होगा। इसके पहले भस्म हमला करे, हमें उसे रोकना होगा। भस्म होश में नहीं आया है। ये आप कैसे जानती हैं माँ? जब मैं उसकी पत्नी थी, ये काला दिल मुझे तोहफे में दिया था। ये अभी चमक नहीं रहा, इसका मतलब उसे अभी तक होश नहीं आया। लेकिन अब तक स्वर्ण पुष्प का असर हो जाना चाहिए था। मैं जानता हूं कि पिताजी को होश अब तक क्यों नहीं आया। क्यों? भस्म जागेगा भी और आपको कुछ होगा भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ बांजी, तुम्हारा बदनाम वाला, मेरा मतलब है बेनाम वाला चेहरा देखते ही इसका दिमाग घूम गया था। वही तो। अब मैं भस्म को मेरे असली चेहरे के साथ ही जगाऊंगी। फिर से रूप बदल जादू करने का वक्त आ गया है। ये चेहरा, ये रूप अब मेरा दुश्मन बन चुका है। जो चेहरा अब तक आगिल के लिए हमारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार था, वही चेहरा अब उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। और वो नहीं चाहती कि भस्म अभी होश में आए। और अगर भस्म अभी होश में आता है तो वो सबसे पहला वार बेनाम पर करेगा, यानी कि बेनाम के शरीर में जो आगील है उस पर। अब तो ये सही मौका है हमला करने का। नहीं माँ, हम हिम्बाश लोग नहीं जाएंगे, बल्कि आगिल वहां आएगी जहां हम उसके रूप को लेकर जाएंगे। बेनाम जहां है वहीं जाऊंगी अब। भस्म से बचने के लिए आगिल को उसका रूप, उसका चेहरा, उसकी पहचान अब वापस चाहिए। इसलिए वो हमारे पास जरूर आएगी। एक बार मुझे अपना असली चेहरा मिल जाए, फिर जगाऊंगी भस्म को और फिर मारेगा वो उसकी प्यारी पत्नी बेनाम को और उसके प्यारे बेटे बालवीर को। अब आगिल खुद चलकर हमारे जाल में फंस जाएगी। तुम्हें क्या लगा धरती के इस कोने में तुम आगिल से छुप कर रह सकती हो? बेवकूफ बेनाम। चुप तो तुम रही हो आगिल। इन दिनों मेरे चेहरे के पीछे क्या हुआ? मेरे चेहरे के साथ
भस्म के सामने जाने में डर लग रहा है, इसलिए आई हो यहाँ पर फिर से छुपने के लिए। कुछ दिन मेरे रूप में रह क्या ली, अपने आप को आगिल समझने लगी हो? बेवकूफ, बेनाम। अब दिखाती हूँ आगिल क्या कर सकती है। नहमाक तुम? क्या ऐसा हो सकता है पापा जी कि वीर ने नव्या के सर पे हाथ फेरा और वो सब कुछ भूल गई? हो सकता है वो बालवीर है, कुछ भी कर सकता है। एक काम करते, चेक करके देखते हैं। चलिए। नव्या, तू वीर के कमरे में गई थी ना? हाँ मम्मी, वो मैं चॉकलेट लेने गई थी और लेकिन वीर भैया आए और उन्होंने मुझे भगा दिया। नहीं ली मैंने चॉकलेट्स। बेटा पूरी बात बता ना, तूने कमरे में किसको देखा? कोई था ना कमरे में? कौन? अरे वही जिसपे वीर ने जादू किया। हाँ। जादू? हाँ। कब? किस पे? क्या हुआ नव्या, क्या बातें हो रही है? बातें नहीं दीदी, वाइवा चल रहा है मेरा। कब से ये दोनों सवाल पूछे जा रहे हैं मुझसे। क्या सवाल? कि वीर भैया ने क्या जादू किया, किस पे जादू किया। आंटी और दादाजी ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? कहीं इन्हें वीर का राज तो पता नहीं चल गया? अरे नहीं ये नव्या ने ठीक से सुना नहीं। मैंने जादू कब बोला? मैंने तो बोला झाड़ू। हाँ। मैंने तुझे पूछा बेटा कि वीर मार्केट से झाड़ू लाया क्या? जादू? पक्का नहीं लाया होगा बहू, मैं जाके लेके आता। नहीं नहीं पापा जी, आप क्यों लाएंगे? मैं शाम को सब्जी लेने जाऊंगी ना, तब ले आऊंगी झाड़ू है ना। चलिए मैं आपको चाय बना के देती हूँ। कर ले बेटा, तू कर ले, पेंटिंग कर ले। नहमाक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी कुछ सोच शशमोक, वरना मार देगा ये तुझे। और तुमने माँ पर वार क्यों किया? अच्छा, बालवीर को नहीं पता कि मुझे पता है कि बेनाम अपने शरीर में लौट आई है। खेल ले शशमाग। माँ, पर वो तो आगिल है ना। मैंने उसको, बेनाम को, मतलब आगिल को तुम्हारे पीछे खड़े हुए देखा। मुझे लगा वो तुम पे हमला न कर दे बालवीर, इसलिए मैंने उस आगिल पे वार किया। अब पता चला, तुम ये सच जानते ही नहीं कि मैंने रूप बदल जादू से माँ को उनके शरीर में वापस डाल दिया। बेनाम तो ये है ना। खड़े हो जाओ। मैंने वहां पे हमला किया। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपको आगे समझा। मुझसे आज कितनी बड़ी गलती हो जाती। अगर आज हम वक्त पे मुझे बालवीर ना रोकता, मैं क्या कर बैठता। नहीं नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि मैं ही बेनाम हूँ। काश तेरा तीर निशाने पर लग जाता नहमाक, तो मजा आ जाता। चुप आगिल! तीर तो अब तुम्हें लगेगा। बालवीर या आगिल? क्या हुआ?
बालवीर, ऐसे क्या देख रहे हो बालवीर? नेहमाक, तुमने अपनी पहचान छुपाने के लिए ये मुखौटा क्यों पहना था? एक मौका देता हूं तुम्हें, मेरे साथ हो जाओ, माफ कर दूंगा। मैंने माफी मांगी ही कब थी तुमसे कि तुम मुझे माफ करोगे। मेरे उठाए हुए किसी भी कदम पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। तुम मेरी नफरत के ही लायक थे और हमेशा मेरी नफरत के ही लायक रहोगे। क्रोध विनाश को जन्मदाता होता है और तुम में बहुत क्रोध है। और विनाश करूंगी पर तेरा। कितनी अजीब बात है ना पापा जी। मैं जिसे छोटा समझकर आज तक उसकी रक्षा करती रही, मुझे तो भनक भी नहीं लगी कि वो पूरी दुनिया का रक्षक बालवीर है। वही तो उसका बड़प्पन और त्याग है बहू। कभी किसी को जताया ही नहीं कि वो कौन है। गर्व है मुझे अपने पोते पर। मुझे भी गर्व है पापा जी। पर उसने ऐसा क्यों किया पापा जी? अपनी माँ को भी सच नहीं बताया? क्या उसे ऐसा लगा होगा कि अगर वो मुझे बताएगा तो मैं उसकी चिंता करूंगी और उसका फर्ज निभाने से उसे रोकूंगी? पर ऐसा नहीं है पापा जी, सच में मैं समझती हूँ। आने दीजिए आज उसे। कान खींचकर पहले गुस्सा करूंगी कि हमें बताया क्यों नहीं, फिर प्यार से समझाऊंगी कि हम समझते हैं बेटा। नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर उसे ये पता चल गया कि हम जानते हैं कि वही बालवीर है, तो नव्या की तरह हमारी याददाश्त भी मिटा देगा। और क्या पता पहले भी ऐसा कर चुका हो सकता है कि हम लोगों ने उसे पहले भी बालवीर बनते हुए देखा हो और उसने हमारी याददाश्त मिटा दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा जी आप। इस बार हम उसे पता नहीं चलने देंगे कि हम जानते हैं। और बिना उसके जाने जितनी हो सके हम उसकी मदद करते रहेंगे, जैसे अब तक वो करता आया है। सिर्फ हमारी ही नहीं, पूरी दुनिया की मदद। और शायद अभी भी कहीं ना कहीं किसी की मदद कर ही रहा होगा वो। बहुत चिंता मत करो, प्रार्थना करो। हे माता रानी, मेरा वीर जहां भी हो सुरक्षित रहे। उसकी रक्षा करना माँ, उसकी रक्षा करना। अच्छा है बालवीर, ये क्रोध तुम्हें अपने पिता और अपनी माँ से विरासत में मिला है। लेकिन बालवीर तू जानता नहीं है, तूने जिसका हाथ पकड़ा है वो बाप है तेरा। मेरा हाथ छोड़ वरना एक पल में भस्म कर दूंगा। बालवीर, बालवीर हाथ छोड़ दो भस्म का। तुम उसकी ताकत को नहीं जानते, छोड़ दो। ये की तुमने मेरी अर्धांगिनी वाली बात।
माँ, क्या आप मेरी बात सुन पा रही हैं? हाँ, हमें महामहिम के आने तक इन्हें बातों में उलझाए रखना होगा। मेरा साथ दीजिएगा। क्या पिताजी, योद्धा तो बराबरी की लड़ाई लड़ते हैं। किसी कैद में बंधे हुए पर अपनी शक्तियों से वार करना आपके लिए बहादुरी होगी। हम इसे कायरता कहते हैं। अगर आप योद्धा हैं तो इस पिंजरे को तोड़िए और मुझे भी एक मौका दीजिए, ताकि आपका बेटा भी अपनी शक्तियों के दर्शन आपको दे पाए। भस्म को चुनौती दे रहे हो? नहीं पिताजी, मौका दे रहा हूं अपना मान सम्मान बचाने का, वरना कल उठकर दुनिया वाले ये कहेंगे कि भस्म अपने बेटे बालवीर से डर गया और इसीलिए उसे कैद में ही मार दिया। क्या नेमाक बेनाम के घर पे था, लेकिन वहां पर बालवीर और बेनाम आगील को बुलाकर रूप बदल जादू करने वाले थे। लेकिन मामहिम यहाँ तो नेमाक के अलावा और कोई भी नहीं है। क्योंकि बालवीर और बेनाम हिमबाश में अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे। बामीर, जल्द से जल्द बालवीर से कनेक्ट करो और हमसे भी संपर्क बनाए रखो। जी महामहिम। महामहिम, बालवीर से तो कनेक्शन हो ही नहीं पा रहा है। कहीं बेनाम और बालवीर हिमबाश लोग तो नहीं चले गए? ये टोन बहुत तेज है। इतनी जल्दी सही दिशा में दिमाग दौड़ा दिया। अब पहुंच ही ना जाए हिमबाश अपनी सेना लेकर। हो सकता है नेमाक भी हमें यही बताने की कोशिश कर रहा हो। वामीर, दिल्लाख, सेना तैयार करो। हम अभी के अभी हिमबाश लोग पर हमला करेंगे। जी मामहिम। बालवीर, नहीं मां, बचिए। बालवीर, अरे बचाओ! अरे इस बाप बेटे की लड़ाई में कहीं मेरी लुटिया ना भस्म हो जाए। मेरा मतलब है डूब जाए। भस्म, रुक जाओ। छोड़ दो बालवीर को। ताकत की चाह ने तुम्हें अंधा कर दिया है। दुनिया को तबाह करते करते आज तुम अपने ही बेटे की जान लेना चाह रहे हो। मेरे बालवीर की ये मैं होने नहीं दूंगी। मेरे जीते जी तुम बालवीर को कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। तो ठीक है, पहले तुझे ही खत्म करता हूं। पिताजी!